मोदी और सिंधिया ने कर दिया है बीजेपी का नुकसान। सिंधिया और मोदी को लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनाई। बीजेपी ने लपेट लिया बोरिया बिस्तर। शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया विदाई भाषण। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक एमपी में चुनावों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के लिए ये चुनाव जीने मरने के मुश्किल सवाल की तरह है। इसलिए बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी बार बार एमपी दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीनों से मोदी हर महीने मध्य प्रदेश जा रहे हैं और सितंबर में तो 3 बार उन्होंने इस चुनावी राज्य का दौरा किया। लेकिन मोदी के एमपी दौरे से बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता नजर आ रहा है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान बार बार अपनी विदाई का जिक्र कर रहे हैं और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जगह अपना मजाक उड़वा रहे हैं, उससे कयास यही लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश से अब बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट कर चलने का टाइम आ गया है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं परवीन शेख। आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोशल मीडिया पर अब लोग नसीहत दे रहे हैं कि अपनी और बेइज्जती ना करवाएं। मोदी के भाषण पर लोग माधवराव सिंधिया को याद कर रहे हैं और उनके बेटे को कोस रहे हैं। तो पहले आपको दिखाती हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो ट्वीट जिस पर लोगों ने उन्हें घेर लिया है। विरोधी दलों के जो ये बड़बोले नेता हैं, इनको कई दशकों तक मध्य प्रदेश में शासन का मौका मिला था। उनके शासनकाल में ग्वालियर चंबल में अन्याय और अत्याचार ही फला फूला। उनके शासन में सामाजिक न्याय हाशिए पर था। सोमवार को ग्वालियर पहुंचे मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि विरोधी दल के जो ये बड़बोले नेता हैं, कई दशकों तक इन्हें मध्य प्रदेश के शासन का मौका मिला था। उनके शासनकाल में ग्वालियर चंबल में अन्याय और अत्याचार ही फला फूला और सामाजिक न्याय हाशिए पर था। तब कमजोर, दलित और पिछड़े वर्गों की सुनवाई नहीं होती थी। बहुत परिश्रम के बाद हमारी सरकार इस क्षेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है। अब हमें पीछे नहीं देखना है। अगले 5 साल मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोदी के इसी भाषण के हिस्से को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीपोस्ट किया, लेकिन इसमें जूनियर सिंधिया ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस ग्वालियर चंबल संभाग में अन्याय और अत्याचार की बात मोदी ने की, वहां सिंधिया परिवार का ही दबदबा रहा है। पहले यहां सिंधिया राजशाही चलती थी और बाद में इस इलाके से सिंधिया परिवार के लोग ही विधानसभा और संसद में पहुंचते रहे हैं। लेकिन मोदी ने सिंधिया परिवार पर ही सवाल उठा दिए, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत बुरी तरह सिंधिया को घेर लिया है। राकेश पाठक ने लिखा, क्षमा कीजिए महाराज, मोदी जी आपकी और आपके कैलाशवासी पिताश्री की आलोचना कर रहे हैं। ट्वीट करते समय शायद आप भूल गए, आप और कैलाशवासी माधवराव जी सिंधिया दशकों तक सत्ता में रहे थे। असल में मोदी जी आप दोनों को बड़बोला नेता बता रहे हैं और आप खुशी से इसे यहां पोस्ट कर रहे हैं। गजब है। वहीं अरुण दीक्षित ने सिंधिया और राहुल की एक तस्वीर टैग करते हुए लिखा है, बीजेपी में जाने के बाद महाराज अब मुस्कान के साथ महाराज भी ना रहे, कार्यकर्ता रह गए। अच्छा, एक ऐसी हंसी के साथ कल फोटो ट्वीट करो, मान जाएं। वहीं चंचल रॉय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भला बुरा कहते हुए ट्वीट किया कि पितृ पक्ष में माधवराव जी भी रो रहे होंगे। रवि गौर नाम के यूजर ने लिखा, महोदय मोदी जी जो व्यंग कर रहे हैं असल में कांग्रेस पर नहीं, हमारे नेता स्वर्गीय कैलाशवासी महाराज माधवराव जी पर कर रहे हैं और आप भी, क्योंकि चंबल का प्रतिनिधित्व तो पहले महाराज साहब फिर आपने किया, तो आप सोच रहे हैं क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। सोनाली गौर ने लिखा, वो कहना चाह रहे हैं कि आपके परिवार ने ग्वालियर चंबल पर अत्याचार किया, गजब बेइज्जती की गई है, ये रीपोस्ट कर रहे हैं। इम्तियाज वैद ने लिखा, अरे सिंधिया जी आप रॉयल फैमिली से हो, आपके पास पुरखों का दिया हुआ बहुत कुछ है, आपको शोभा नहीं देता ये दलाली और चाटुकारी। कृपया करके अपनी बची खुची इज्जत का भाजी पाला ना करें, घर पर आराम से बैठ जाएं। विकी बिष्ट ने सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, लो बताओ मोदी जी आपके पिताजी पर कटाक्ष कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। महाराज ग्वालियर चंबल में आपके स्वर्गीय पिताजी और आपका ही दबदबा रहा है। आई लव इंडिया नाम के यूजर ने लिखा है, अपने परिवार के मजाक पर ही इतना कैसे कोई खिलखिलाते हुए ट्वीट कर सकता है। ये इलाके सिंधिया परिवार के वर्चस्व वाले नहीं हैं, जहां से एक साहब का ड्राइवर जीत गया था। विपिन गुप्ता ने सिंधिया से सवाल किया कि ये मोदी जी आपकी क्यों बुराई कर रहे हैं। राजसिस का पोस्ट है, सत्ता के चक्कर में पैसे की कौन सी कमी है आप लोगों के पास, भैया वो आपके पिताजी की ही आलोचना कर रहे हैं, समझो, दिमाग लगाओ अपना। भूपत अंगर ने लिखा, कैसे दिन आ गए, बाप की आलोचना भी लोगों को बताने में शर्म नहीं आ रही है।
सोशल मीडिया पर ऐसी दसियों पोस्ट हैं जिनमें सिंधिया पर सवाल किए गए हैं या फिर उन्हें नसीहत दी गई है। चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर ऐसी फजीयत करवाकर सिंधिया ने बीजेपी का नुकसान कर दिया है। वहीं मोदी ने भी अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कही जिनसे मोदी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, ग्वालियर की रैली में मोदी ने कहा कि सत्ता के भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 60 साल दिए थे। ये कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो सोचिए 60 साल में कितना काम हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। मोदी ने विपक्ष को तो पापी बता दिया, लेकिन ऐसा कहकर बीजेपी को फंसा दिया, क्योंकि जिस दिन मोदी ग्वालियर में रैली कर रहे थे उस दिन यानी कल 2 अक्टूबर को बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े नीतीश कुमार ने पेश कर दिए। मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी वार किया है। यहां पर देख लेते हैं किस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी हां, लोगों को जाति के नाम पर बांटने का आरोप तो लगाया, लेकिन जातिगत जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बाद ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस बीजेपी ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करने से परहेज नहीं किया, उसे अब जातिगत जनगणना से तकलीफ क्यों हो रही है? क्या बीजेपी जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है? दरअसल जानकारों का मानना है कि मोदी जातिगत जनगणना के सवाल से बचना चाहते हैं। उन्हें हिंदुत्व की राजनीति तो चाहिए, लेकिन जाति की नहीं। मोदी को डर है कि जातियों की गिनती एक बार फिर मंडल राजनीति को जीवित कर सकती है और ये अगले लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसलिए मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष को ही पापी बताने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश से बीजेपी का घाटा ही होता दिख रहा है। ग्वालियर पहुंचकर मोदी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जगह उसके लिए नुकसान का इंतजाम कर दिया। एक और सिंधिया परिवार पर इशारे में आरोप लगा दिए, दूसरी ओर जातिगत जनगणना का नाम लिए बिना विपक्ष के इस काम को गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन जाति के इस खेल का असर मध्य प्रदेश के चुनावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहां भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा बनाम सवर्ण तबके का मुद्दा पे काफी मायने रखता है। एमपी में बार बार आकर भी पीएम मोदी बीजेपी के लिए जनाधार बढ़ाने में मददगार साबित होते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि 2 अक्टूबर की उनकी रैली की तस्वीर पीयूष बबेले ने ट्वीट कर बताया कि ग्वालियर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी का खाली कुर्सियों से स्वागत किया है। इसी ग्वालियर में 1.5 महीने पहले प्रियंका गांधी जी ने ऐतिहासिक सभा की थी। मोदी सिंधिया का कोई असर ग्वालियर पर पड़ता नहीं दिख रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपने गृह जिले सीहोर में कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा, मेरी बहना ऐसा भैया नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। इस बयान से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले प्रदेश के आला अधिकारियों और मंत्रियों के साथ वल्लभ भवन में मीटिंग की थी। यहां भी उन्होंने लोगों को काम के लिए आभार जताया था। साथ ही कहा था कि जन कल्याणकारी योजनाएं रुकनी नहीं चाहिए। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा था, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए चला चली की बेला है, इसलिए अफसरों को आभार जता रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की बात सच होती दिख रही है। बीजेपी की चला चली की बेला पास ही दिखाई दे रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।